नमस्कार, मैं हूं आचार्य इंदु प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर हमारी ये विशेष पेशकश। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल है और हमने सुबह भी आपसे अपने कार्यक्रम में वादा किया था। हमने पहले भी वादा किया है और हर साल लगभग हम इस वादे को पैंडेमिक को छोड़कर निभाते रहे हैं। आज फिर एक बार हम अपने ब्राह्मणों की टीम के साथ मौजूद हैं आपके लिए दीपावली पूजन कराने के लिए। उम्मीद है कि आपने तमाम सामग्री इकट्ठी कर ली होगी और आप बिल्कुल चैतन्य होंगे हमारे साथ पूजा करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दीपावली पूजन। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरणम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और इसके बाद हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने तमाम जो हमारे पूजा के अंग हैं, जो पूजा के सामग्री है, इन सब को हम पवित्र करेंगे और उसके लिए मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद 3 बार आचमन करें, हाथ में जल लेकर उसको पिए। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य। और अब अपना हाथ धोइए। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब इसके बाद अपने आसन की शुद्धि कर लें। ओम प्रतिवेत्तोया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। और अब दीप प्रज्वलित कीजिए, दीपक जलाइए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। और अब अपने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन सुनिए। ये ब्राह्मण लोग स्वस्ति यानी अच्छी बात आपके लिए बोल रहे हैं। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मरुतः प्रश्नेमातरः शोभञ्जावानो वेदते खोजगमयः अग्निजुह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्न शरदो अन्ति देवा जत्राशकराशरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेकतायुर्गन्तोः आदितिर्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम
स्वस्ति गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्री पुरंदराभ्यां नमः। ओम मार्य पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और अब आपको संकल्प करना है। देखो ये संकल्प जैसे हम करेंगे तो हम कहेंगे कात्यायन गोत्रोत्पन्न इंदु प्रकाश शर्मा हम। तो जिस जगह ये नाम आवे वहाँ अपना गोत्र और अपना नाम लीजिए, हाथ में संकल्प लीजिए। और अब ब्राह्मण लोग आपके लिए संकल्प पढ़ेंगे। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणत्वपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यवर्तैकदेशान्तर्गतः उत्तरप्रदेशस्य गौतम बुद्धनगरे श्रीनाम संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने महामङ्गलप्रमासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे सौरेण चान्द्रेण च कार्तिकमासे कार्तिकेः कृष्णात्मके कृष्णे पक्षे कृष्णस्तु अद्यः अमावास्यां महापुण्य शुभतिथौ अद्यः वासरोर्सुवासरस्तु अद्यः सोमवासरन् विदायान्तु शुभराश्री सूर्ये चन्द्रदेव राजगुरु श्रशेषग्रहेषु यथा राशिस्थानस्थेषु सत्सु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां शुभवेलायां कात्यनगोत्रोत्पन्नस्य इन्दुप्रकाश शर्मणो अहं ममात्मनः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञात अज्ञात सकलदोष शमनार्थं श्रुतिस्मृत्यादि सकलशास्त्रोक्त वेदोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम् अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकालपर्यन्तं संरक्षणार्थं च गृहे परिवारे सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति हेतुकामनायाः तथा च मम व्यापारे तथा च कार्यक्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्ति हेतुकामनायाः अद्य श्रीदीपावलमहापर्वण्यां शुभसमये शुभवेलायां च श्री दीप तथा च कलशस्य ध्यानस्मरणपूर्वक गणेशलक्ष्म्याः यथालधप्रचारैः पूजनं च अहं करिष्ये। अब इस प्रकार जाग्रत दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। इस प्रकार आपका संकल्प सिद्ध हुआ। संकल्प कॉस्मोस से जुड़ने की एक प्रक्रिया। कॉस्मोस ऋत्विक रित रिदम में आना। The cosmos which is consistently inconsistent, which has got only one consistent, that it is consistently inconsistent, उसके रिदम में आना, उसके साथ अपने विचार को व्यक्त करना और उसके बाद पूजा करना। क्योंकि पूजा, ये पूजा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूजा प्रभु कर रहे हैं, तो सब कुछ तो उन्हीं को समर्पित है, जगत जननी को समर्पित है, पराम्बा को समर्पित है। संकल्प के समय हम पूरी तरह जुड़ जाते हैं प्रभु के चरणों से। और अब कलश का ध्यान करेंगे। नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। भूर्भस्व अपाम्पते वरुणाय नमः प्रार्थनापूर्वकम् अखंडकोटि नमस्कारं समर्पयामि। देखो, वरुण की पूजा हम इसलिए करते हैं कि इस दुनिया में
सनातन धर्म हमेशा से पानी के महत्व को, जल के महत्व को समझता रहा है। वरुण शापात प्रमुच्यते, व्यर्थ में जल बहाने से वरुण का शाप लगता है। जिसको वरुण का शाप हो जाता है वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होता। अगर आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, व्यर्थ पानी बहाना बंद करो। बार बार हमारी पूजाओं में कलश, वरुण, इनका आवाहन हमें बार बार ये बात याद दिलाती है। तो अब हमने कलश का पूजन किया, वरुण देवता का पूजन किया, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते किया। अब हम श्री गणेश और फिर माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। लक्ष्मी गणेश का ध्यान करिए। गजाननं सेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्ते। अब इसके बाद श्री गणेश का आवाहन करें, गणपति का आवाहन करें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। भूर्भुवस्व श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमः। ध्यायामि, ध्यानार्थे आवाहनं समर्पयामि। और अब इसके बाद माता लक्ष्मी का आवाहन करें। ओम श्री सते लक्ष्मी सपन्या रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातं ईशान्यखाण मुम्बईखाण सर्वलोकं मयिखाण। भूर्भुवस्व श्रीमहालक्ष्मी नमः। ध्यानं ध्यायामि, ध्यानार्थे आवाहयामि, स्थापयामि। अब आपको लक्ष्मी और गणेश की प्रतिष्ठा करनी है। आप प्रतिष्ठा में आप सिर से नमस्कार करेंगे, यहाँ से शिखा से नमस्कार करेंगे, कवच से नमस्कार करेंगे, इस प्रकार नमस्कार करेंगे। आप देखिए जैसा जैसा एक्शन ब्राह्मण लोग करते हैं वैसा ही एक्शन आपको भी करना है। वो अकॉर्डिंगली वो करते चलेंगे। चलिए। माना ज्योतिर्जुगदामाजस्य बृहस्पतिर्यमिमन्तनोर्वरिष्ठं यज्ञगों शमिमन्दधातो विश्वे देवासह्यमदयन्तामो प्रतिष्ठा। भूर्भुवस्व गणेशलक्ष्मी नमः। सुप्रसिद्धाः वरदाः भवेताम्। अब 4 बार जल चढ़ाइए। जब किसी को आपने बुलाया है तो आप उसको पानी देंगे, उसको पीने के लिए पानी देंगे, पैर धोएंगे, आचमन के लिए देंगे, पुनः आचमन के लिए देंगे। तो इसके लिए क्या मंत्र है पढ़ते हैं। सवितो प्रसवेश्विनर्बाहुभ्यां मोक्षो हस्ताभ्यां पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं जलं सर्वांगे स्नान्यं जलं समर्पयामि। अब पंचामृत चढ़ाइए। हम पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे भवत्सरिता। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। हम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजाम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पाजन्याः। अब इसके बाद वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाने। वस्त्र और उपवस्त्र क्या है? अरे भाई शर्ट देते हैं तो बनियान भी तो देते हैं ना पहनने के लिए नीचे। तो वस्त्र और उपवस्त्र दोनों चढ़ाना। सुजातो ज्योतिघासः सर्वपरो नमः सरस्वः वासो अग्ने विश्वरूपको संव्ययसद्भावसो। अब गणेश जी को यज्ञोपवीत दीजिए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेना सहजं पुरस्तात् आयोस्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। अब एक बार फिर आचमन के लिए जल प्रदान। सवितो प्रसवेश्विनर्बाहुभ्यां मोक्षो हस्ताभ्याम्। अब देवता को चंदन लगाइए।
त्वां गन्धर्वा अगणौ स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्मादमुच्यत। अब देवता को अक्षत चढ़ाइए। अक्षन्नमे मदन्तयव प्रिया अधोकथ अशोकथ स्वभानवो विप्रानविष्टया मते जोजान्विन्द्रते हरि। अब देवता को सिंदूर चढ़ाइए। सिंधोरिव प्राध्वने शोघनाशो पातप्रमेयः पतयन्ति जवाः घृतस्य धारा अर्को न बाजे काष्ठाभिन्दन्नोर्मिवे पिन्वमानः। अब देवता को देखिए, जब हम देवता शब्द कहते हैं तो इसका मतलब पुरुष देवता से नहीं, महालक्ष्मी देवता, काली देवता, गणेश देवता। शास्त्र में देवता शब्द हर ईश्वरीय जो सिंबल है उसके लिए कहा गया। तो यहाँ अब आपको देवता को पुष्प चढ़ानी। ओम ओखादे हे प्रतिमोदकं मुखवते हे प्रचोपरे अश्वा इव सजपरिर्भिरुधः पारयिष्णवः। माल्यादिरिसुगन्धेने माल्यत्यादिनिमे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब गणेश जी को देखो, लक्ष्मी को नहीं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी। ओम कांडात प्ररोहन्ते परुकः परुकस्वरे एवानो दुर्वे प्रतनुशास्त्रेण सतेन च। अब सुगंधित द्रव्य चढ़ाना। ओम त्र्यंबकं त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब देवता को धूप और दीप दिखाना। आप आराम से अपनी धूप बत्ती जला लीजिए, आराम से। देखो, धूप बत्ती में एक बात कहूँगा कि अभी बड़ा फैशन है अगरबत्ती का। अगरबत्ती में बांस होता है और नॉर्मली लोग मना करते हैं अगरबत्ती जलाने के लिए, लेकिन धूप बत्ती लेते समय भी आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि उसमें धूप बत्ती की शुद्धता देख कर धूप बत्ती जलाइए। उम्मीद है कि आपने इतनी देर में धूप बत्ती जला ली होगी। और अब धूप दिखाइए देवता। अब हाथ धो। जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणसमुखात् अग्निरजायत। गुड। अब हाथ धो लीजिए। ओम हस्तौ प्रक्षाल्य। ऋषिकेशाय नमः। और अब देवता को नैवेद्य चढ़ाइए। ओम नाभ्यासी और इसी समय खील बताशे भी चढ़ा दीजिए जो आपकी परंपरा हो। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिवधायै नियता प्रदास्मदा। अब 5 बार जल गिराइए। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। और अब इसके बाद, इस पूजन के बाद प्रार्थना करें भगवान से। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। यास्त्रे स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि
श्रद्धा सदाङ्कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। इस प्रकार लक्ष्मी और गणेश का प्रारंभिक पूजन संपन्न हुआ। ये पूजन अपने आप में पूर्ण है, लेकिन अब हम वैदिक ऋचाओं से श्री गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त से इनकी अभ्यर्थना करेंगे, वंदना करेंगे, स्तुति करेंगे, इनकी कृपा पाने का प्रयास करेंगे, इनके चरणों में मस्तक झुकाएंगे और चिरकाल तक इनकी कृपा से सुख पाने की कामना की पूर्ति करेंगे। और अब गणपति अथर्वशीर्ष। ॐ भद्रं देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। अब ऋग्वेद में गाए गए
ऋग्वेद में कहे गए माता महालक्ष्मी के परम प्रिय श्री सूक्त का श्रवण कीजिए। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं कामस्वंवरसानः अस्य पूर्वामृतमध्यां अस्तिनादत्तबोधिनीं श्रियं देवीं पावये श्रीमां देवीं जुषतां कामोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं दीप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामियो पावये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुषावतारां तां वन्दे शरणमपद्ये अलक्ष्मीर्मेण ससां त्वां मृणे आदित्यवर्णे तपसो ध्यातो वनस्पतिस्तव विचोदबिल्वः तस्य वनानि प्रसादन्तो आयान्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः उपेतो मां देवसखः कृतेश्च विनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कृतमेधिं ददातु मे स्वस्तिभाषामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुदमे गृहात् गन्धर्वाराधुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यिणीम् ईश्वरेण सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम् मनसा काममाकोतिं वाचा सत्यमसेमहे वसोनां रूपमन्यस्य मयि श्रेयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मालिनीम् आपसृजन्तु शीघ्राणि चिकेतावसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां करिणीं लक्ष्मीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्वान् विदेयं पुरुषाणां यशुचे प्रयतो भूत्वा जोयादाजवन्वहं सुक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत्। सूक्तम पंचदशर्च श्री कामः सततम जपेत। श्री की कामना रखने वाले को इस 15 ऋचाओं वाले सूक्त का निरंतर जप करना चाहिए। इस जप में भक्तों ने प्रार्थना की है असमृद्धिम जितना है क्षुत पिपासा मलाम असमृद्धिम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीर्वेन शताम ऑल द नेगेटिविटी शुड गो अवे एंड लक्ष्मी त्वाम व्रणे माता तुम मेरे साथ निवास करो पॉजिटिविटी प्लीज रिमेन विद मी माता लक्ष्मी, क्योंकि माता लक्ष्मी के बगैर किसी का काम नहीं चलता। इस लोक व्यवहार की स्वामिनी माता लक्ष्मी ही है। और जब दुर्गा जी के बहुत से रूपों में दुर्गा जी का कवच पढ़ा जाता है तो उसमें कहते हैं राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम त्वत्स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पदमेकम न गच्छेत्तु यदि इच्छेच्छुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। अब उसमें राजद्वार में माता महालक्ष्मी सर्वत्र रक्षा करती है। तो आपने गणपति अथर्वशीर्ष से भगवान गणेश का पूजन किया, श्री सूक्त से माता महालक्ष्मी का पूजन किया, और एक पुरुष है, एक नारायण है जो सबका पालन करता है। तो जब हम इन सब की पूजा करते हैं तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं। तो अब हम श्रवण करेंगे पुरुष सूक्त का। हरे ओम सहस्रशे रेखा पुरुषः
सहस्राक्षः सहस्रपाद सभो मेघं सर्वतस्पृजवा प्रतिष्ठदशाङ्गोलाम् ओरुख एवेदगं सर्वं जलभूतं दक्षभाव्याम् ओदाम्रे तद्वश्ये सानो जलन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायाश्च पूर्वकः पादोश्च विश्वा भूतानिर्पादस्यामृतान् देवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पूर्वकः पादोस्येह भवत पुनः ततो भगवान् विक्रामत्सासनासने अभि ततो विराटजायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अधियर्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वभूताः संहृतं रेखादाज्यम् पशोस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याराम्याश्चे तस्माद्ज्ञा सर्वभूतारे चाः सामाने जग्नेरे छन्दागोषे जग्नेरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजन्मेरे तस्मात् जाता अजावयः तं जन्यां परहिक परोक्षं परोक्षं जातमगरतः तेन देवा अयजन्त साध्य रेखायस्य जे जदपूर्वकं यदधोः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासेत् बाहो राजन्यः कृतः ओरो तदस्य जदवैश्यः पदव्याघोषोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षगो श्रेष्ठोऽद्योः समवर्तत पदव्यां भोगदेशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वद वसन्तो स्यासीदाज्यं रेम इदमः शरद्धवेः सप्तास्यासन् परिधयस्ते सप्त समिधाः कृताः देवा यज्ञयन्तन्वान अवदनान् पुरुषं वसोम जनेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। और इस पुरुष सूक्त की खूबी देखिए। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्र बाहवा। कोई पुरुष ऐसा हो सकता है क्या कि इसके 1000 सिर हों, 1000 भुजाएं हों? ऐसा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, यंग डेज में, जवानी में सबके पास इस तरीके के सवाल होते हैं जब बहुत नॉलेज नहीं होती। हमारे पास भी ऐसे सवाल थे। तो हमने एक ऋषि से पूछा, हमने महर्षि से पूछा, महर्षि ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी के 1000 सिर हों, 1000 खोपड़ियाँ हों और 1000 भुजाएं हों? तो महर्षि ने मुस्कुरा के कहा कि एक आदमी के 500 मित्र अगर हों तो उसके 1000 नेत्र भी हो जाएंगे और 1000 भुजाएं भी। तो ये मित्रता का वो संदेश है जो तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, ऐसा अद्भुत संदेश
सनातन धर्म का ये पुरुष सूक्त देता है नारायण की उपासना करते समय। इसमें ऐसे अनेकों संदेश भरे हुए हैं। और आइए अब आज की पूजा वाइंड अप करते हैं और पूजा के अंत में आरती होती है और फिर पुष्पांजलि। तो आइए पहले आरती करते हैं। अंजलि ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नाश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पादीनि समर्पयामि। ॐ वेदगं हवे प्रजननं मे असुरसवेरगं सर्वगणगं वंशाय आत्मसाने प्रजासाने पशुसाने लोकसन्नभयसाने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धात्ता। पार्थिव गोरजः पितुररायिदामभि दिवः सदा गुंसिर्याते प्रतिष्ठस आत्मेघं वर्तते तमः। कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रतिपिदम् आराधिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। देखो आरती करने के बाद उसके चारों तरफ जल घुमा करके नीचे गिराना चाहिए और आरती लेने के बाद भी अपने हाथ धो लेने चाहिए। और अब हाथों में फूल लीजिए, पुष्प लीजिए और अब हम पुष्पांजलि करेंगे देवताओं की। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णाङ्गजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भूर्भुवस्व गणेशलक्ष्मी नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। अब आपने भगवान की प्रदक्षिणा कर ली, आपकी ये पूजा पूरी हुई। तो पंडित जी एक कमल का फूल लाइए। हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों को हम शुभकामना संदेश और आशीर्वाद लाइए पंडित जी। श्रीर्वत्सस्वायस्समारोग्यमाविलाक्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भो भक्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। और अब भावना पूर्वक ग्रहण करिए इस कमल पुष्प को। इस कमल पुष्प के जरिए इंडिया टीवी आपके घर शुभकामनाएं भेजता है। आपने उत्तम पूजा करी, आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो। और ये कमल का पुष्प प्रतीक है हमारी उत्तम पूजा का और आपकी उत्तम प्राप्तियों का। आपको श्रेय और प्रेय सब कुछ प्राप्त हो। इस लोक के समस्त सुख आप प्राप्त करें। आपके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, प्रेम हो और आपके घर में माता लक्ष्मी चिरकाल तक निवास करें। भगवान गणेश सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। यही है इंडिया टीवी की आज की पूजा की